स्वागत है बच्चों हमारे चैनल रवि स्टडी चैनल में। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों आज हम लोग वैदिक काल से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज का थॉट है बच्चों, जो लोग रात में सोते हैं वो सिर्फ सपने में ही कुछ बनते हैं, और जो रात को जगकर मेहनत करते हैं वो सच में कुछ बनते हैं। अर्थात मेहनत जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कभी ना छोड़े। दूसरा थॉट, कामयाब अपने लिए ना सही पर उनके लिए तो बनो जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते हैं। स्वागत है बच्चों हमारे चैनल रवि स्टडी में। वैदिक सभ्यता सामान्य ज्ञान से हम लोग 100 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किसी नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक सभ्यता की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितना है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य सिंह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यास क्या था? वह व्यास। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में श्रुत का उल्लेख पहली बार किया गया है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए। किस विषय से संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है? जयामिति से। आस्तोमा सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक क्या है? वलुकणद। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुणसी। धर्मशास्त्रों में भुजाश्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? उत्तर वैदिक सभ्यता से। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व क्यों था? क्योंकि 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? ऋग्वेद में।
न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित होते हैं? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अक्षौपति किस राज्य के शासक थे? केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? संख्या प्रदर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अतारंजी खेड़ा से। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युगिन सभा किससे संबंधित था? मंत्री परिषद से। वैदिक ग्रुप में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। भारत का सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई थी? लुहार। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है? 2वें मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सी थी? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ष पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता था? जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चावल के लिए। अथर्व का सही अर्थ क्या है? पवित्र जादू। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? पाणिनि। वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुष्य स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता का नाम बताएं जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? इंद्र। किस वेद में सभा को नस्ति अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी साहित्य में। उत्तर वैदिक काल में
किसे देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मादभांड संस्कृति कौन सी है? गेरुवड़ी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित माद्रभांड संस्कृति कौन सी है? चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल में के गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? वरुण को। तीनों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु को। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वैदिक काल के आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित थे या नहीं? हाँ, परिचित थे। ऋग्वेद में कौन से नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? कुंभा और क्रमु। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028। पूर्ण वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? 33 प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? यज्ञ की। यजुर्वेद की भाषा क्या थी? पद्मात्मक और गद्यात्मक दोनों थी। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।